हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर स्टार्ट करेंगे। इंटीजर से पहले एक बार आपको पता है हमने क्लास 6 में होल नंबर्स स्टडीज़ किए थे। होल नंबर्स जो नेचुरल नंबर होते हैं अलॉन्ग विद ज़ीरो, तो ज़ीरो से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो होल नंबर होते हैं। उसमें राइट साइड ऑफ ज़ीरो आपको सारे नंबर्स नंबर लाइन पे पता होते हैं। सब नंबर जैसे 1 2 3 4 ये सब प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में, तो होल नंबर में ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में कोई नंबर नहीं होता था। लेकिन इंटीजर्स की अगर बात की जाए तो नंबर लाइन पर ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में पहला नंबर जो प्लॉट किया जाता है वो है -1। उसके बाद आता है -2, देन -3, देन -4 एंड सो ऑन। अगर बात की जाए कि हम इस नंबर लाइन पर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या बोलेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नंबर विच आर एक्सट्रीमली राइट साइड ऑफ ज़ीरो। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन के ऊपर रहते हैं और ज़ीरो के राइट साइड में रहते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन किसका हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स का। नेगेटिव इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो माइनस साइन के साथ लिखे जाते हैं और उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम इंटीजर्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम हमारी लाइफ में, हमारी इंग्लिश में या हमारी बुक्स में, आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि हम अबव, अप, रेज्ड, डिपोजिट, इंक्रीज़, हाई, मोर, फॉरवर्ड, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग अबव दिस बिल्डिंग, तो बिल्डिंग एक लेवल हो गया है, उसके अबव यानी ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइजेज़ आर गेटिंग रेज्ड, तो प्राइजेज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं। यानी अभी अगर आज किसी चीज़ की कीमत 5,000 है तो वो थोड़े टाइम बाद वो 5,500 की हो जाएगी, 5,500 की हो जाएगी। मतलब तो चीज़ ऐड हुआ ना, उसमें कितने का फ़र्क आया है? 500 रुपये ज़्यादा बढ़ गई ये चीज़। डिपॉजिट वर्ड हम बैंक्स में यूज़ करते हैं कि मैंने 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो डिपॉजिट करने से मान लो अगर मेरे बैंक में पहले कोई अमाउंट नहीं था, 2,000 रुपये रखे हुए थे, ठीक है, अब मैंने 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2,000 में 5,000 ऐड हो गया, तो मेरा बैलेंस बढ़ के कितना हो गया? 7,000 हो गया। इस तरीके से इन वर्ड्स का यूज़ हम पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारी वैल्यू को इन्हांस करते हैं उसके लिए करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो नेगेटिव इंटीजर्स इसके जस्ट अपोजिट वर्ड्स होते हैं। जैसे अबव का बिलो हो गया, रेज्ड या अप के लिए हमने अपोजिट वर्ड क्या यूज़ कर लिया? नेगेटिव के लिए डाउन। अब कोई चीज़ अगर बिलो है तो मैं बोलती हूँ कि वाटर लेवल इज़ बिलो डेंजर साइन। अब यानी कि वाटर लेवल डेंजर साइन से नीचे है, मतलब माइनस में है, ज़्यादा नहीं है ऊपर। अगर मैं बात करूँ विड्रॉल की, तो बैंक की लैंग्वेज में विड्रॉल का मतलब होता है पैसे निकाल लेना। मेरे बैंक बैलेंस में 7,000 रुपये थे, मैंने 2,000 निकाल लिए, अब मेरे पास कितना बचा? एग्जैक्टली 5,000 रुपीज़ बचे, क्योंकि मैंने 2,000 को माइनस करा है। विड्रॉल अमाउंट के आगे माइनस साइन लगा देते हैं हम। इसी तरीके से आगे देखिए, अब डिक्रीज़, लो, लेस, बैकवर्ड, ये वर्ड्स अगर हमें मैथ्स के स्टेटमेंट में या डेली लाइफ में मिलते हैं, मतलब वो माइनस साइन के साथ लिखने हैं हमें। अंडरस्टैंड बाय ऑल? नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमेशा हमें याद रहने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ऑल नेगेटिव इंटीजर आर स्मॉलर देन ज़ीरो। सारे नेगेटिव इंटीजर ज़ीरो से छोटे होते हैं। अब इसे कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है? -1 एंड ज़ीरो को कंपेयर करना है, तो -1 एक नेगेटिव इंटीजर है और वो ज़ीरो से छोटा होगा, तो हम लिखेंगे -1 इज़ लेस देन ज़ीरो। मतलब ज़ीरो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। Come to the point number 2, all positive integer greater than all negative integers। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा किसी भी नेगेटिव इंटीजर के साथ कंपेयर किए जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा होगा। नेगेटिव इंटीजर हमेशा छोटा रहता है किसी भी पॉजिटिव नंबर से। कंपेयर करके देखते हैं 10 और -10 को। 10 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -10 के आगे वो है नेगेटिव इंटीजर, तो प्लस का 10 ग्रेटर होगा। कम टू द पॉइंट नंबर 3 पॉइंट ये बोलता है कि बिटवीन टू इंटीजर्स विच इज़ द नियरेस्ट टू द ज़ीरो विल बी ग्रेटर।
मतलब अगर किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करना हो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कंपेयर करा हमने, एक बार ज़ीरो के साथ नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर किया। अब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो दोनों में से जो नंबर जीरो के ज़्यादा पास में होगा नंबर लाइन पर, वही नंबर ग्रेटर माना जाएगा, दूसरा नंबर छोटा हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। Compare -3 and -5. Here -3 is nearest to the zero on number line. आप देखिए नंबर लाइन पे ज़ीरो के पास में कौन रहता है, -3, उसके बाद -4 -5, तो -5 तो दूर हो गया, इसलिए -3 इज़ ग्रेटर देन -5। यहाँ मैंने आपकी NCERT की बुक से एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, जिसमें एक नंबर लाइन पर अलग अलग जगहों के टेम्परेचर मेंशन किए हुए हैं और एरो लगा के बताया हुआ है कि कौन सी जगह का टेम्परेचर किसको डिनोट करता है। आपको करना क्या है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको हर जगह का टेम्परेचर रीड करके दिखाना है। तो हम रीड करते हैं। पहला जो हम ले रहे हैं इस प्लेस वो है शिमला। शिमला आप देखिए नंबर लाइन पे ज़ीरो के किस साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। राइट साइड के नंबर देखिए पॉजिटिव साइन के साथ लिखे हुए हैं और एरो लगा हुआ है शिमला के ऊपर 5 के लिए। तो यहाँ का टेम्परेचर हम रीड करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। और अगर ऊटी का टेम्परेचर रीड करेंगे तो वो भी राइट साइड ऑफ ज़ीरो है और 15 से एक पॉइंट पहले है, तो ये 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। और बेंगलुरु का टेम्परेचर देखिए अगेन वो भी ज़ीरो के राइट साइड में है और आफ्टर 20 है, 20 के भी 2 राउंड बाद में, तो इसका मतलब वो 22 डिग्री सेल्सियस है। पर अगर श्रीनगर की बात की जाए तो जो श्रीनगर है वो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड वाले नंबर्स में आ रहा है और लेफ़्ट साइड वाले नंबर हमारे लिए माइनस साइन के साथ लिखे जाते हैं क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो के बाद -1 पे नहीं है, -2 पे एरो लगा हुआ है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर भी ऐसे ही कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। अब बी पार्ट में हमसे पूछा जाता है कि आपको सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस लिख दूँ। अब हॉटेस्ट प्लेस जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें अभी तक जो 5 जगह थी उनमें था बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर माइनस सबसे ठंडा प्लेस लाहौल स्पीति। कैसे पता चला, जो ज़ीरो से सबसे दूर है, नेगेटिव इंटीजर जो सबसे दूर है ज़ीरो से, वो टेम्परेचर में कौन है हमारा, -8 डिग्री। तो लाहौल स्पीति वो जगह है जो ज़ीरो से दूर है टेम्परेचर जिसका, तो वो सबसे ठंडा प्लेस होगा। अब इनका टेम्परेचर कितना है वो आपने लिख दिया है, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, फिर ब्रैकेट में -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और आंसर में एडिशन होकर के क्या आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू द सी पार्ट। अब सी पार्ट बोलता है टेम्परेचर डिफरेंस बताइए लाहौल स्पीति और श्रीनगर का। अब आप देख सकते हैं नंबर लाइन पर श्रीनगर और लाहौल स्पीति दोनों ही ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में है, यानी दोनों ही नेगेटिव टेम्परेचर हैं, दोनों ही कोल्ड प्लेस में आते हैं जिनका टेम्परेचर ठंडा है। हम क्या करेंगे, जो नंबर ज़ीरो के पास में है, ज़ीरो के पास में कौन सा नाम है, श्रीनगर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर लाहौल स्पीति से डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए। लाहौल स्पीति ज़्यादा ठंडा प्लेस है, तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए श्रीनगर आगे लिखेंगे, माइनस लगा के लाहौल स्पीति लिखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर वैल्यू से ही होता है। अब हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, देन माइनस साइन, देन वी विल राइट -8 डिग्री सेल्सियस। आंसर में हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -2 और +8 सॉल्व होके क्या बनेगा, 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर है 6 डिग्री सेल्सियस, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। नाउ कम टू द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ हमें श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को सम करना है, तो इट्स वेरी इजी। आप श्रीनगर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में -2 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास प्लस माइनस होते ही आंसर में बीच में क्या साइन लगेगा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, और हमारा सब्ट्रैक्शन से आंसर क्या आ जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर इसको शिमला से कंपेयर किया जाए तो शिमला का जो आंसर था वो हमारा क्या था, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर शिमला के टेम्परेचर से लेसर आया है। और अगर हम कंपेयर करें श्रीनगर के टेम्परेचर से, तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस, और 3 डिग्री सेल्सियस तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा जो आंसर है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से ग्रेटर आया है।